नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडी में। तो आज आपके लिए लेकर आया हूं सीजीपीएससी में डाउटफुल प्रश्न। अभी अभी हाल ही में पीएससी के मॉडल आंसर जारी किए जा चुके हैं। तो दोस्तों, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन डाउटफुल है। तो आइए एक एक क्वेश्चन को बात करते हैं कि कौन कौन से प्रश्नों का गलत उत्तर लिया है पीएससी ने। तो आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मेरे पास जो क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन को मैं दिखाऊंगा वो सेट डी का क्वेश्चन है, जिसमें ऐसा क्वेश्चन है जिसमें दावा पत्ती लगने का चांस है, जिसमें दावा पत्ती लग सकता है। डाउटफुल क्वेश्चन है और मैं आपको दिखाऊंगा कि पीएससी का ने क्या आंसर लिया है और लोगों का तर्क क्या है, बहुत सारे अभ्यर्थियों का तर्क क्या है, बहुत सारे कोचिंग संस्थानों का तर्क क्या है। तो आइए देखते हैं। ये ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत ही डाउटफुल है और इसमें दावा पत्ती लगने का 100% चांस है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। इसमें दिया कांगेर घाटी एक राष्ट्रीय उद्यान है। कथन 2 है, कांगेर घाटी जीव मंडल संरक्षण क्षेत्र नहीं है। ये भी सही है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, ये सही है। तीसरा है, कांगेर घाटी तीरथ गढ़ पास से आरंभ कर पूर्व में उड़ीसा की सीमा को लाभ तक फैला हुआ है। तो इसमें पीएससी का आंसर है, पीएससी ने आंसर लिया है सी। पीएससी ने क्या आंसर लिया? सी। 1 एवं 3 कथन सही है, लेकिन कथन 2 गलत है। तो कथन 2 क्या है? कथन 2 है, कांगेर घाटी जीव मंडल संरक्षण क्षेत्र रिजर्व नहीं है। तो ये तो बिल्कुल सही है। पीएससी ने भी बोला है कि कांगेर घाटी बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपका आंसर आना चाहिए। कथन एक और 2 सही है, लेकिन कथन 3 गलत है। तो इसमें भी मैं कंफर्म नहीं हूँ। कथन 3 में कांगेर घाटी तीरथ जलप्रपात से आरंभ कर पूर्व में उड़ीसा, हाँ, उड़ीसा की सीमा तक लगभग देखा जाए तो है, लेकिन अब कोलाब नदी को फैला है, ये कंफर्म नहीं हो। तो इसमें डाउटफुल है, इसमें दाव पत्ती लगने का 100% चांस है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, चित्रांगपुर को किस राजवंश ने राजधानी बनाया है? कुछ अभ्यर्थियों का तर्क है, इसमें पीएससी ने आंसर लिया है बी, पांडु वंश। पीएससी ने क्या आंसर लिया है? पांडु वंश। और कुछ अभ्यर्थियों और कोचिंग संस्थानों का बोलना है कि यहाँ चेदी राजवंश ने भी राजधानी बनाया था। तो ये भी डाउटफुल है। आप देखते हैं, फाइनल मॉडल आंसर आने के बाद समझ में आएगा आपका। उसके बाद है नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित मिट्टियों के स्थानीय नाम में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो पीएससी ने इसमें आंसर लिया है सी, काली एवं पीली मिट्टी के मिश्रण को कछार मिट्टी बोलते हैं। तो ये सही नहीं है। और बहुत सारे अभ्यर्थियों का तर्क है कि मटासी मिट्टी भी सही नहीं है, क्योंकि लाल और पीली मिट्टी मिलाकर मटासी मिट्टी बनाया जाता है, मतलब मटासी मिट्टी बोला जाता है। तो ये भी एक प्रकार से देखा जाए तो डाउटफुल है, इसमें भी दावा पत्ती लगने का चांस है। आगे बढ़ते हैं। 30वें नंबर पर, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर सही उत्तर चिन्हित कीजिए। इसमें है, पहला है, छत्तीसगढ़ में वर्षा अधिकांशतः दक्षिण पूर्वी मानसून हवाओं द्वारा होती है। और दूसरा, छत्तीसगढ़ का अधिकांश भाग समशीतोष्ण जलवायु के अंतर्गत। तीसरा, छत्तीसगढ़ में तापमान के वितरण को समुद्र के निकटतम समुद्र से की सतह से ऊंचाई मुख्य रूप से प्रभावित करती है। तो इसमें पीएससी ने आंसर लिया है इसका बी। पीएससी ने आंसर लिया बी, केवल 1 और 3 सही। लेकिन जो छत्तीसगढ़ में मुख्यतः वर्षा होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून हवाओं से वर्षा होती है, क्योंकि 36वें नंबर प्रश्न में पीएससी ने ही पूछा है कि छत्तीसगढ़ में किन हवाओं से वर्षा होती है। उसका आंसर लिया है दक्षिण पश्चिम मानसून। तो ये भी डाउटफुल है। इसका सही आंसर अब कौन सा है ये तब देखना पड़ेगा। तो बी लिया है, ये भी क्वेश्चन डाउटफुल है। पीएससी का आंसर है बी। आगे बढ़ते हैं। किन 2 वर्षों में छत्तीसगढ़ राज्य की कृषि उत्पादन वृद्धि दर स्थिर भाव पर ऋणात्मक दर्ज की गई? तो पीएससी ने इसका आंसर लिया है ए। पीएससी ने इसका आंसर क्या लिया है? ए लिया है 2015-16, 16-17। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट व संस्थानों का मत है कि 2015, 16 एवं 17, 18। तो ये भी संभावना है
आंसर चेंज होने का, आंसर बदलने का। निम्नलिखित में से 32वां नंबर, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा वन वृत्त वनों की उपलब्धता की दृष्टि से सबसे बड़ा है? पीएससी का आंसर है ए बिलासपुर वन वृत्त। लेकिन हाल ही में नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार कुछ लोगों का तर्क है कि सरगुजा वन वृत्त सबसे बड़ा है। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। दावापत्ती लगने के बाद इसमें सुधार होते हैं कि नहीं होते हैं, पीएससी क्या लेते हैं इनका आंसर, अब फाइनल उत्तर आने के बाद ही समझ में आएगा। अब पीएससी का निर्णय अंतिम व सर्वोपरि होता है। उसके बाद आया 44वां नंबर, बहुरा चौथ पर्व कब मनाया जाता है? बहुरा पर्व चौथ कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर लिया है पीएससी ने, बी लिया है। पीएससी ने इसका आंसर क्या लिया है? बी। लेकिन इसका सही आंसर होगा भादव कृष्ण चतुर्थी। ये संस्थानों का विचार है और अभ्यर्थियों का मानना है। अब देखते हैं दावापत्ती के बाद क्या होते हैं, आगे देखते हैं। 52वें नंबर, जैन साहित्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए एवं सटीक विकल्प को चुनिए। सटीक विकल्प को चुनिए। इसका आंसर कथन है श्वेतांबर धर्मसूत्र में 12 अंग शामिल है। कथन 2 है श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन वल्लभी में आयोजित एक धर्मसभा में किया गया है। तो इनका आंसर डी लिया गया है। इसका आंसर पीएससी द्वारा डी लिया गया है। इसका आंसर पीएससी द्वारा डी लिया गया है। लेकिन स्टूडेंट अभ्यर्थियों का कथन है, बोलना है कि इसका आंसर ए व दो दोनों हो सकता है। तो अब देखते हैं दावापत्ती लगने के बाद क्या सुधार होने की संभावना है। आगे बढ़ते हैं। 54वें नंबर पर, भूकंपीय छाया क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़े तथा सही विकल्प को चुनिए। इसमें भी डाउटफुल है दोस्तों, इसमें भी लोगों का तर्क है। पीएससी ने जो अपना आंसर दिया है, पीएससी का आंसर है बी, लेकिन लोगों का तर्क है कि अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग व्याख्या दी गई है। तो ये भी क्वेश्चन डाउटफुल है। आगे आपका 59वां नंबर, भारत की लोक चित्रकलाओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पीएससी ने क्या गलती किया है? इसमें आपको कथन 3 दिया गया है। पहला कथन पटचित्र चित्रकलाओं की विशेष विषय वस्तु जगन्नाथ एवं वैष्णव संप्रदाय से प्रभावित। दूसरा कथन है मंजूषा चित्रकलाएं जूट एवं कागज के डिब्बे में बनाई जाती है। तीसरा है पिथौरा चित्रकला गुजरात एवं मध्य प्रदेश की कुछ जनजातियों द्वारा बनाई जाती है। तो इसमें ऑप्शन दिया है ए केवल कथन 1 और 2 सही, केवल कथन 2 और 3 सही, केवल कथन 1 और 3 सही, और डी नंबर का है सभी चारों कथन सही हैं। पीएससी ने क्या आंसर लिया? सभी चारों कथन सही हैं। लेकिन यहाँ पर चौथा कथन है ही नहीं। लगता है पीएससी ने हड़बड़ी में इसे भूल गया है, या तो प्रिंटिंग करते समय इस कथन को प्रिंट नहीं कर पाए हैं। तो ये भी क्वेश्चन 100% डिलीट होने की संभावना है। आपका डी सेट का 59वां, भारत की लोक चित्रकलाओं से संबंधित। तो दोस्तों लगभग 8 से 10 क्वेश्चन में बदलाव की संभावना है और कुछ क्वेश्चन डिलीट होने की संभावना है। ये हम लोग का तर्क है। अब देखते हैं सटीक आंसर क्या होते हैं, उसके बाद ही समझ में आएगा और फाइनल मॉडल आंसर आने के बाद ही समझ में आएगा। तो दावापत्ती का समय है आपका 22 फरवरी रात 12 बजे तक। तो जिसको भी डाउटफुल है वो दावापत्ती कर सकते हैं, और सटीक आंसर के माध्यम से या कोई सटीक बुक के माध्यम से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको यह जानकारी पसंद आए होंगे। आप भी अपना कमेंट करके